Hello dear students, good morning. How are you all? I hope you all are well. आज जो हम पढ़ेंगे सेम 2 में हमारा इंग्लिश का यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है द टुनटुन टाउन म्यूजिशियन। ये जो यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे ये जो एनिमल्स आपको पिक्चर में दिख रहे हैं उनके बारे में। तो इस यूनिट में क्या है वो पहले हम शॉर्ट में उसकी समरी जो है वो समझ लेते हैं। तो इसमें जो स्टोरी है वो इन एनिमल्स के बारे में है। ये जो आपको पिक्चर में एनिमल्स दिख रहे हैं ना उनके बारे में, डोंकी है, कॉक है, डॉग, कैट, ये सारे जो एनिमल्स हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। उसकी यहाँ पे स्टोरी दी हुई है। तो स्टोरी में क्या है कि ये जो एनिमल्स है वो जो है वो ओल्ड हो जाते हैं। वो जो एनिमल्स बूढ़े हो जाते हैं उसके बाद इनके जो ऑनर है, उनके जो मालिक है एनिमल्स के, वो उनको अपने घर से निकाल देते हैं कि आप लोग अभी बूढ़े हो गए हो, हमारे लिए आप यूज़फुल नहीं हो, इसलिए अभी आप लोग यहाँ से चले जाओ। ऐसे कह के वो लोग उनको अपने घर से निकाल देते हैं। और फिर ये जो एनिमल्स है वो टुनटुन टाउन में जाते हैं। और फिर आगे क्या होता है वो हम लोग स्टोरी में देखेंगे। ओके, तो चलो आगे हम स्टोरी जो है वो लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और आगे की स्टोरी हम जानेंगे। उससे पहले यहाँ पे एक्टिविटी 1A दी हुई है, तो उसमें क्या है उसके कुछ क्वेश्चन आंसर है वो देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल्स कैन यू सी इन दिस पिक्चर। आप इस पिक्चर में कौन कौन से एनिमल्स को देख सकते हैं, उनके नेम आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो कौन कौन से हैं? अ डोंकी, अ कॉक, अ डॉग एंड अ कैट। ये जो 4 एनिमल्स है वो हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जगह है, वहाँ पे आपको इन चारों के नेम लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर बी और डी जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर हम क्रॉस मार्क कर देंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, डू यू नो हाउ एनिमल्स आर यूजफुल टू अस, स्पीक अबाउट देयर यूजफुलनेस। यहाँ पे है कि आप लोग जानते हैं कि एनिमल्स जो है वो हमें कैसे यूज़फुल होते हैं, तो उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। जो एनिमल्स जो होते हैं सारे, वो सारे हमें बहुत ही तरह से हमें यूज़फुल होते हैं। तो आपको उनकी यूज़फुलनेस के बारे में पता है, तो उसके क्वेश्चन के आंसर के लिए मैंने यहाँ पे कुछ लाइन लिखी है और आप अपने हिसाब से दूसरे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अ काउ गिव्स अस मिल्क, अ बफेलो गिव्स अस मिल्क, अ हॉर्स इज़ यूज्ड टू ड्रॉ और पुल अ कैरेज, अ डोंकी इज़ यूज्ड टू कैरी लोड्स, अ डॉग गार्ड्स अवर हाउस। जैसे ये काउ, बफेलो, डोंकी, हॉर्स, डॉग, ये बहुत सारे एनिमल्स जो है वो हमें बहुत तरह से यूज़ होते हैं। जैसे काउ और बफेलो हमें मिल्क, उनकी तरह उनसे हमें मिल्क जो है वो मिलता है। हॉर्स जो है वो कैरेज जो उठाने के लिए, और डोंकी भी ऐसे जो बहुत सारे वज़न जो है वो उठाने के लिए हमें हेल्पफुल होता है। जो डॉग होता है वो हमारे घर की रखवाली करता है। वैसे ही शीप जो है उससे हमें वूल मिलता है। कैमल जो है उसका हम कैमल काट बना के भी उसका यूज़ करते हैं। एलिफेंट है वो भी हमें हैवी लोड्स जो होता है वो कैरी करने के लिए वो भी हमें यूज़फुल होता है। वैसे ही बुलॉक जो होता है वो भी हमें खेत में भी काम आता है। वैसे बहुत जो सारे एनिमल्स हैं वो हमें बहुत सारी तरह से हमें यूज़फुल होते हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसमें से कोई भी यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट जो है एक्टिविटी 2 देखते हैं हम। एक्टिविटी 2, लिसन टू द पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी एज योर टीचर रीड इट। यहाँ पे स्टोरी का पार्ट 1 दिया हुआ है, तो ये स्टोरी हम रीड करते हैं। वंस देयर वॉज अ फार्मर वो हैड अ वेरी ओल्ड डोंकी। एक बार की बात है जहाँ पे एक फार्मर जो था उसके पास बहुत ही ओल्ड यानी कि बूढ़ा हो गया था ऐसा एक डोंकी था, यानी कि गधा। एक फार्मर के पास एक बूढ़ा गधा था। द डोंकी हैड वर्कड वेरी हार्ड फॉर द फार्मर फॉर मैनी ईयर्स। वो जो डोंकी जो गधा था
उसने बहुत समय तक उस फार्मर के पास बहुत ही मेहनत से काम किया था। नाउ when he became old, the farmer said, "You are no longer useful to me. Get out from here." फिर क्या होता है कि बहुत टाइम जब जो डोंकी था वो फार्मर के यहाँ पे हार्ड वर्क करता था, और एक बार जब वो बहुत ही बूढ़ा हो गया तभी फार्मर ने क्या कहा कि अभी तुम मेरे काम के नहीं हो, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। Poor old donkey was very sad. He left the farm and went towards the city. बेचारा जो डोंकी था, ये बात सुनकर वो बहुत ही दुखी और उदास हो गया, और उसने वो जो मालिक का उसका जो फार्म था वो छोड़कर वो सिटी की तरफ चला गया। He walked alone and he sang. वो अकेले वहाँ पे जा रहा था और वो गाना गा रहा था। वो क्या गा रहा था? I am very old. You see, no one cares at all for me. I have no home or house to go. What will I do? I do not know. वो जो है क्या गा रहा है कि मैं बहुत ही बूढ़ा हो गया हूँ, आप लोग देख सकते हो, और किसी को भी मेरी कोई फिक्र नहीं है। मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। अभी मैं क्या करूँ? और आगे क्या होता है? As he walked along, an idea came to his head. जब वो ऐसे रास्ते पे जा रहा होता है तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। I know what I can do. I can go to Tuntun town and become a musician. उसको क्या आइडिया आता है कि वो बोलता है कि मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है। यहाँ पे लिखा है I know what I can do, यानी मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है। I can go to Tuntun town and become a musician, यानी मैं टुनटुन टाउन जाऊँगा और मैं म्यूजिशियन बनूँगा। यानी म्यूजिशियन यानी क्या होता है? जो गिटार और वो सब बजाते हैं ना, ड्रम बजाते हैं, वो पियानो बजाते हैं, वो सारे जो होते हैं वो म्यूजिशियंस होते हैं। So he walked along. A little here, a little later, he saw an old dog asleep on side of the road. जैसे ही वो आगे जाता है वो एक रोड की साइड पर एक डॉगी को देखता है, एक कुत्ते को देखता है जो रोड की साइड पे सो रहा होता है। What's wrong, my friend? asked the donkey. तभी उसने जो डॉगी को देखा, तभी डॉगी को वो पूछता है क्या हुआ। तब डॉगी जो है वो डॉग को पूछता है, My master has thrown me out as I am old and slightly deaf, said the dog sadly, and he sang. जो डॉगी है वो क्या बोलता है कि मेरे जो मास्टर है, मेरे जो मालिक है, उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ही बूढ़ा हो गया हूँ, और स्लाइटली डेफ यानी कि क्या होता है? वो कैन नॉट हीयर, जो सुन नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं? डिफ बोलते हैं। तो जो ये डॉगी है वो बोलता है कि मेरे मास्टर, मेरे जो मालिक है, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे सुनाई नहीं देता है, इसलिए मेरे मालिक ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। ये बोलते हुए वो बहुत ही सैड हो जाता है और वो भी गाने लगता है। I am very old, you see. No one cares at all for me. I have no home or house to go. What will I do? I do not know. वो भी यही बोलता है कि मैं बहुत ही बूढ़ा हो गया हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, किसी को मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, मेरे पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं है, मैं क्या करूँ मुझे भी नहीं पता। ऐसे वो गाना गा रहा है। फिर आगे क्या होता है कि Why don't you come with me?
सेड द डोंकी। डोंकी क्या बोलता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ चलो। फिर द डॉग लाइक द आइडिया ऑफ गोइंग टू टुनटुन टाउन एंड बिकमिंग अ म्यूजिशियन। ये जो डोंकी का आइडिया था टुनटुन टाउन जाना और वहाँ पे म्यूजिशियन बनने का, ये आइडिया डॉग को भी पसंद आता है और वो भी उसके साथ जाता है। नाउ दे वॉक टुगेदर, और उसके बाद दोनों एक साथ मिलकर टुनटुन टाउन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आगे नेक्स्ट एक्टिविटी 3 है। डू यू नो एनिमल्स मेक साउंड, वर्क इन पेयर्स एंड ड्रॉ द लाइन टू मैच ईच एनिमल्स विथ द साउंड इट मेक्स। क्या आपको पता है कि एनिमल्स के साउंड्स भी होते हैं? यस, क्योंकि हम सब ने सुने हुए हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे जो पिक्चर है और उसके आसपास जो है एनिमल्स के साउंड्स दिए हुए हैं, तो उसको हमें मैच करना है। यहाँ पे मैंने मैच करा हुआ है, जो आपको अपनी बुक में कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्या है, पिक्चर है वो डॉग का है, तो उसका साउंड कैसा होता है, बार्क्स। फिर सेकंड जो है वो स्नेक है, तो उसके साउंड को क्या बोलते हैं, हिजिज। थर्ड जो है वो कैट है, उसका साउंड क्या होता है, म्यूज। फिर नेक्स्ट जो नीचे है वो कॉक, उसका साउंड क्राउज। आगे है हॉर्स, उसका नाइट्स। एंड लास्ट वन इज डोंकी, उसका ब्रेज। तो ये जो एनिमल्स के साउंड्स हैं इसमें दिए हुए हैं, वो आपको अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें कंप्लीट करना है। और आपकी वर्क बुक का पेज नंबर 79 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं। आपकी वर्क बुक में देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 पे सेम एक्सरसाइज है, वहाँ पे ऊपर ब्रैकेट में आपको एनिमल्स के साउंड दिए हुए हैं और नीचे एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं। तो इसमें से आपको जो जो आ रहा है वो आपको खुद से वहाँ पे कंप्लीट करना है, ये आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, आगे की जो पार्ट 2 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।